भाजपा के साथ सत्ता में शामिल होने या ना होने को लेकर एनसीपी में फूट पड़ने के बाद अब एनसीपी पर स्वामित्व का दावा करने के लिए पवार परिवार की लड़ाई सड़कों पर है। मुंबई में हुई एनसीपी की दो अलग अलग बैठकों से ये पता चला है। दोनों नेताओं शरद पवार और अजित पवार के समर्थकों ने अपनी ताकत दिखाकर संकेत दिया है कि भविष्य में यह संघर्ष और तेज होगा। दरअसल उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बुधवार को मुंबई में स्पष्ट किया है कि शरद पवार महाराष्ट्र का दौरा करेंगे, विशेष रूप से विद्रोही राष्ट्रवादी मंत्रियों के निर्वाचन क्षेत्रों में, और शरद पवार के दौरे के बाद वह उसी स्थान पर एक बैठक करेंगे। दरअसल एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार गुरुवार से महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। वह पहली बैठक पुणे जिले के दिलीप पुलसे पाटिल के मंचर अंबेगांव में करेंगे। इस बैठक की योजना से अजित पवार नाराज है। अजित पवार ने घोषणा की है कि मैं भी उसी निर्वाचन क्षेत्र में एक जवाबी बैठक करूंगा, जिससे संभावना है कि आने वाले समय में चाचा भतीजे के बीच विवाद बढ़ने वाला है। अजित पवार ने आगे कहा कि दिलीप पुलसे पाटिल ने क्या गलती की है, उन्होंने विकास कार्यों के बल पर अपना निर्वाचन क्षेत्र बनाया है। पवार ने आगे कहा कि मैं भी थोड़ी बात करना जानता हूँ, भाषण देना मुझे भी आता है, लोग मेरी भी सुनते हैं। अगर वह कल दौरा शुरू करेंगे तो मुझे भी 7 दिन के बाद वहाँ एक मीटिंग में शामिल होना पड़ेगा, मुझे उनका जवाब देना होगा। अगर मैं चुप रहूँगा तो लोग कहेंगे कि इसमें ही कुछ गड़बड़ है। अजित पवार ने जोर देते हुए ये भी कहा कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरे साथ आए विधायकों को धमकाया जा रहा है। एक विधायक से वरिष्ठ ने क्या कहा कि हम देखते हैं कि आप कैसे चुनाव जीतते हैं। पवार ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अरे ये नेता तो आपके बेटे जैसा है, पहले भी पार्टी का समर्थन कर चुके हैं। अजित पवार ने पूछा कि क्या यह भाषा भगवान को सिखानी चाहिए। अंततः उसी विधायक ने कहा कि मुझे विधायकी नहीं चाहिए, मैं घर पर बैठता हूँ, कार्यकर्ता हमारा परिवार है। अजित पवार ने आगे कहा कि वे ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं जीवन के अंत तक अपने किसी भी कार्यकर्ता को अपने से दूर नहीं होने दूंगा। एनसीपी नेता और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बुधवार को ठाणे से एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि शरद पवार ने कुछ लोगों को अपने साथ ले लिया है। बुधवार को हुई बैठक में अजित पवार ने बिना नाम लिए जितेंद्र आव्हाड की आलोचना की। उन्होंने कहा कि शरद पवार कुछ लोगों को अपने साथ ले गए हैं जो संगठन को बर्बाद करने में लगे हैं। पिछले 4 साल से सुप्रिया सुले के आशीर्वाद से जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड अकेले ही एनसीपी पर शासन कर रहे हैं। अगर अजित पवार ने तालुका में नियुक्तियां मांगी तो वो नहीं की गई। अजित पवार द्वारा ठाणे में एनसीपी युवा कांग्रेस की नियुक्ति के बारे में बताने के बाद भी जानबूझकर ऐसा नहीं किया गया। पिछले 4 साल से अजित पवार के समर्थक इस बात की आलोचना करते रहे हैं कि शरद पवार और सुप्रिया सुले के कान भरने में जितेंद्र आव्हाड सबसे आगे है। तो देखा आपने अजित पवार ने कैसे शरद पवार पर निशाना साधते हुए अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में इन चाचा भतीजों के बीच विवाद और भी बढ़ता जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।